देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, इसमें भी हमने पॉइंट आउट करना है प्योर फॉर्म को x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो इसको सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो है हमने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है या प्योर फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखा डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या है, ओवर में है, तो आप इसका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये आपका एलसीएम आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आपने इसके साथ पहले डिवाइड करना है। एक्स प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये आ गया। ये इससे कट होगा तो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स ने मल्टीप्लाई होना है इस एक्स के साथ, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस का साइन है। ऐसे ही अब आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 1 ऊपर आएगा, ये वाली यानी कि जो नीचे आपने एलसीएम लिया तो उसको आपने ऊपर रखना है, और जो आपके पास ये वैल्यू इसको आपने नीचे रखना है। ये एक्स से कट होगा तो पीछे आपके पास ये रहा, इसने मल्टीप्लाई होना है एक्स प्लस 1 के साथ। एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने x को जब आप x से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर, प्लस जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x। जब हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x। आगे प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम प्लस से तो हमारे पास प्लस ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय जब हम यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये है x और x दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिवाइड है तो इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास ये पहले हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आएगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास प्लस 6x आपके पास है तो ये इस तरफ आके माइनस 2x आ जाएगा आपके पास। आगे प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस 1। तो ये देखनी है आपके पास के कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो हमारे पास है वो है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आपके पास। तो आपको क्वेश्चन है कौन सा, ये तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ठीक हो गया, तो इसको हमने सॉल्व सिंप्लीफाई जो करना है हमने वो फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है इसे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पहले क्वेश्चन ही ऐसे उतार लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये 3x स्क्वायर, तो जो हमारे पास जो है ये 3x स्क्वायर ऐसे ही है, 3y स्क्वायर ऐसे ही आएगा। y को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y का स्क्वायर
y को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5y। तो अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आएगी, y का स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके -y² होगा, ये माइनस इस तरफ आके +5y होगा, इज इक्वल टू 0। अब 3y² में से y² हमने माइनस करना है तो पीछे क्या रहेगा, 2y² + 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन आएगा तो पीछे 2y² में से हमने जब y कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, 2y प्लस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5y में से y माइनस यानी कि कॉमन ले लिया तो हमारे पास 5 रह गया, इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 2y इज इक्वल टू +5 इस तरफ आके -5 होगा। इसके बाद अगला स्टेप जो आपके पास होगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके आपके पास क्या होगा, ये डिवाइड होगा, -5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके पास। तो ये हमारे पास जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हमने जो क्वेश्चंस हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए जो है हमने सॉल्व करना है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर को उर्दू में हम कहेंगे तकमील मुरब्बा। तो हमने क्वेश्चन को तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस में जो इंक्लूड है वो सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है आपके पास, तो सबसे पहले इसको देखना है हमने कि इसको करना क्या। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम ऐसे ही उतारेंगे नीचे, 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने देखना है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर ज़्यादातर पार्ट जो है वो ज़्यादातर स्टेप्स सेम है। आप एक क्वेश्चन को अगर सीख लें तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बड़े ही आसान रहेंगे। तो देखते हैं। तो 7x के और 2x को आपने एक साइड पे ही रखना है, तो बाकी दूसरी वैल्यू को आपने -1 को दूसरी साइड पे ले आना है, ठीक है। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते वक्त आपके पास जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 है। इस 7 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। हम देखें अकेला 7 इसके साथ तो डिवाइड नहीं ना करेंगे, जो कुछ भी करना है अपने दोनों साइडों पे करना है। डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 7 से कट होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। अब जब आप यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कर लेते हैं, 1 ले आते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई को होगा। मल्टीप्लाई क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ। ये कॉमन जो है आपके पास पार्ट है। पहले आपने डिवाइड करना है, अगर आपके पास x² के साथ कोई भी वैल्यू हो तो आपने पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप जो आपने करना है वो आपने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट के साथ। इससे अगला स्टेप देखते हैं कौन सा होगा। तो अब आपने देखना है कि कोफिशिएंट है क्या, x के साथ जो आपके पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, x को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो इसका कोफिशिएंट है। तो आपने साइन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लेना, तो आपने क्या लिखना है, 2 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका कोफिशिएंट है। मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कट होगा तो हमारे पास जो पीछे बचेगा 1/7। तो अब 1/7 जो आपके पास आंसर आया, अब ये आपने एडिंग करनी है। किस में एडिंग करनी है, अब देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर। जो आपके पास आंसर है इसका होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है।
जो कुछ भी करना है आपने वो बोथ साइड्स पे करना है, एक अकेली साइड पे कुछ भी नहीं करना। अब आप ये जो आपने ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इस वैल्यू में ऐड करना है आपने। अब आपके पास सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही लिखना है, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 भी आपने ऐसे ही लिखना है। प्लस का साइन ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा तो आपके पास ये वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो ये ऐड होगी प्लस इज इक्वल टू, अब आपके पास 1/7 ऐसे ही आएगा, प्लस इस साइड पे भी आपने इसको ऐड करना है 1 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। देखिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है, तो मैं पहले फॉर्मूले को बना लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लोज करना सिखाता हूँ आपको। ये देखिए कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला था वो है ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे हम x लिखेंगे और b की जगह पे 1/7 लिखेंगे, प्लस आगे आपके पास है b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/7 और इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपके पास 1/49। तो हमने इसको क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया, ये और ये तो ऐसे ही रहा। तो अब इसको हमने क्लोज करना है। अब क्या लिखोगे आप, a की जगह पे x लिखोगे, आगे b की जगह पे क्या लिखोगे 1/7। अब आपने देखना है कि फॉर्मूला आपका प्लस का या माइनस का, इस साइन को देख के आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला प्लस का है तो इसका होल स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास a और ये b है, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यूज ओवर में है तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 49, इसका एलसीएम आएगा। जब 7 को हम 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 ही आंसर आएगा। 49 को 49 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास। अब आपके पास अगला जो स्टेप आएगा वो ये आएगा, ऐसे ही लिखना है आपने, 7 और 1 प्लस होंगे 8 आंसर आएगा। अब इसके बाद आगे ना ये वैल्यू सोल्व होती है मजीद, ना ये सोल्व होती है, तो उसके बाद अगला स्टेप आपने जो करना है वो अंडर रूट लेना है दोनों साइड्स पे, x प्लस 1/7 का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 49 का भी अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, जब आप दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे, जो साइड आपने सॉल्व करनी है वो तो वैसे ही रहेगी, जो दूसरी साइड होगी उस तरफ क्या होगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। अब हमने 8 का फैक्टर बनाना है, 8 का फैक्टर क्या बनता है, 2 4 जार 2 2 जार फिर 2 जार, ये फैक्टर बने हैं इसके। तो क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 जो है हमारे पास जो 49 है इसका तो अंडर रूट आ जाता है 7, ये 7 आ गया, ठीक है। अब ये प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर बना देना है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। अब इससे अगला स्टेप जो हमने करना है वो क्या करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 7। जब 7 एलसीएम आएगा तो वैल्यूज एज इट इज नीचे आ जाएंगी, ऐसे 7 7 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस माइनस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो अंडर रूट है दोनों के साथ है, हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई पे आपने 2 को अलग कर लिया, यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज को, इसको अलग से लिख लिया, इसको अलग से लिख लिया अंडर रूट में, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो आपके पास आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर आ गया, यानी कि इससे तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो आगे ब्रैकेट में हमारे पास 2 रहा डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका क्या था आंसर था, ये पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है हमारे पास, ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। आपने इस क्वेश्चन इस स्टेप को जो है ना जो गौर से नहीं देखना है, मीन कि ये तो करे ना करे बराबर ही है, मीन कि ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी दूसरी वैल्यू को आपने अलग दूसरी साइड पे ले आना है।
ए एक्स स्क्र प्लस 4x ये ऐसे ही रहा इज इक्वल टू ए, ये ए साइड पे आ गया। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने बताया था कि कोफिशिएंट जो भी एक्स स्क्र के साथ होगा वो आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए है। अगर आप ए को ख़त्म करना है आपने तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई ए ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये ए ऑन बोथ साइड। मैंने बताया कि जो कुछ भी करना है वो दोनों साइड्स पे करना है, अकेली एक साइड पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 4x डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए। तो अब ए से कट होगा, ये ए से कट होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। ये 1 ही आएगा इसका, क्योंकि दोनों की कटिंग हो गई है। अब आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास कोफिशिएंट 1 रह जाए तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको, x के कोफिशिएंट को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। ये कोफिशिएंट है आपके पास, सिर्फ क्या है आपके पास, 4/a। ये आपके पास कोफिशिएंट है, बाकी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास कोफिशिएंट में इंक्लूड नहीं होंगी। x तो वैसे ही है, क्योंकि x का तो कोफिशिएंट हमने लेना है। मल्टीप्लाई पे क्या आएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई पे 1/2। अब ये 2 से कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार क्या होगा 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 2/a। तो जो ये 2/a बचा है इसको हमने ऐड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो था एडिंग का था। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडिंग क्या था, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है, तो कैसे करेंगे ऐड, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई ए प्लस 2/a का होल स्क्वायर। ये आपने ऐड कर दिया। पहले एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, ये ऐसे ही उतारा, ये एडिंग किया आपने, इज इक्वल टू ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर, ये एडिंग है। अब आपने फॉर्मूला बनाना है इसका, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बनाया था। यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा आपके पास 2, फॉर्मूले क्या है, ए की जगह पे एक्स आएगा और बी की जगह पे आपके पास 2/a आएगा, और आपने प्लस यहाँ पे क्या लिखना है, 2/a का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला बना लिया है। 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या करना है, आपने इसको क्लोज करना है। तो क्या लिखेंगे हम, पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू आप लिखोगे। यहाँ पे ये b की, अब फॉर्मूला आपके पास प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेना है आपने, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम आएगा a का स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे a के स्क्वायर के साथ तो a का स्क्वायर आंसर आएगा, a के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर ही आंसर आएगा, प्लस अब a के स्क्वायर को a के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आंसर आएगा। बस दोनों साइड सॉल्व हो जाए, मजीद सॉल्व ना हो तो आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि अंडर रूट लेना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे x, अब इसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही लिखी है आपने, इसका अंडर रूट लिया है इज इक्वल टू, इसका भी क्या लेना है आपने, अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x, ये स्क्वायर रूट से कट होगा ना, तो x प्लस 2/a इज इक्वल टू, ये जब दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेते हैं तो इस साइड पे, यानी कि जो साइड हमने सॉल्व करनी है वो साइड तो हमारे पास ऐसे ही आएगी, दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो कि इसका तो अंडर रूट नहीं आ सकता, a का स्क्वायर प्लस 4 जो है इसका अंडर रूट नहीं आ सकता, डिवाइडेड बाई a का आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर का a आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें, अब ये वैल्यू प्लस में तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/a प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। तो इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, a, तो a एलसीएम आएगा, तो एज इट इज हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो नीचे आ जाएंगे ऐसे। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। स्मार्ट सिलेबस का जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो, 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, यानी कि पहला स्टेप जो था आपके पास वो क्या नाम है उसका, वो तो नहीं रहा। बाकी अगला स्टेप आपने देखना क्या है, तो वो देखते हैं कौन सा होगा। तो अब देखो कि पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो आपके पास था ना कि इक्वल के एक साइड पे जो है एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यूज को रखना है, दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू को। तो अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू है, दूसरी है ही नहीं। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप आपके पास क्या था कि इसका कोफिशिएंट खत्म करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको हमने खत्म करना। तो ये 3 था, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो डिवाइड करने से ही ये खत्म होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये बी डॉट एस लिखता हूँ मैं, इसका मतलब है बोथ साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट, पीछे क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो वो 0 ही होगा। तो अब इसके बाद जब आपके पास कोफिशिएंट 1 रह जाता है, यानी कि आ जाता है, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपके पास मल्टीप्लाई का है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। 1/2 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 7/2, 3 सॉरी, मल्टीप्लाई पे क्या है यहाँ पे 1/2। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। ये आ गया। जब हमारे पास आंसर आ जाता है तो इसको हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग, एडिंग इसके होल स्क्वायर को लेना है आपने, 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब किसके अंदर ऐड करना है आपने, इसको, इसके अंदर आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x/3 मल्टीप्लाई पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है आपने। तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7/6 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा आपके पास 7/6 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे पहली यानी कि ए की वैल्यू आपके पास आएगी, फिर आपके पास बी की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे सेंटर में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला था, ये आएगा। ये ऐसे ही आपने एज इट इज आपने ऐसे उतारना नीचे। ठीक है, इससे अगला स्टेप हमारे पास जो है ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर लिया तो ये x ऐसे ही आया। तो उसके बाद b की वैल्यू आपके पास आ गई, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। तो आपने देखना है कि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन को क्या करना है आपने। आपके पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, आपके पास x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू थी आपके पास। तो इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अगला स्टेप जो आपका है वो आपने यहाँ पे देखना है कि दोनों वैल्यूज सॉल्व हो चुकी हैं। तो मज़ीद इसका जो है हमारे पास जो है मज़ीद सोल्यूशन इसका नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7x प्लस 7/6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7/6 के होल स्क्वायर का भी हम क्या लेंगे, अंडर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन, आगे हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट तो पीछे आएगा 7/6। अब ये प्लस है तो इस तरफ आगे क्या होगा, माइनस x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 7/6 माइनस प्लस है तो इस तरफ आगे माइनस हो गया, प्लस माइनस 7/6।
तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो जब हमारे पास 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। जब आपके पास ये सॉल्व हो गया तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार इसको माइनस में लिखना है। अब क्या लिखोगे, -7 + 7 डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे आएगा -7 डिवाइडेड बाई 6। ये हमने प्लस में लिखा है, ये माइनस में लिखा है। अब -7 + 7 दोनों कट होकर 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू, अब ये -7 और -7 दोनों इकट्ठे होकर क्या आएगा यहाँ पे, -14 डिवाइडेड बाई 6। 0 के नीचे कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 7 और इसकी कटिंग करेंगे तो 3, यहाँ पे क्या आएगा -7/3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया, 0 और -7/3। तो यही आपका आंसर था। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।